महंगाई से पिसे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन भी जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो चुका। IMF शर्त पर कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक गैस की फी MMBTU कीमत 2,750 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो गई। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस निर्खों में इजाफे से 92 अरब रुपये का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। लोग नए टैक्सेस की वजह से दबाव महसूस कर रहे हैं। कोई शक नहीं, तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा। मुश्किलात कम होते ही रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रिटेलर्स पर टैक्स आज से लग जाएगा। पेट्रोलियम लेवी का इत्तलाक 1 जुलाई से नहीं होगा। IMF प्रोग्राम में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है। IMF के साथ तवील मुद्दती प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जुलाई में IMF से मुआहिदा होने की उम्मीद है। टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं। तामीराती शोबे भी टैक्स बढ़ेगा। बरामदात पर नहीं, बरामद कुनिंदगान की इनकम टैक्स पर है। हुकूमती इकदामात से महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% पर आ चुकी। फाइनांस तरमीमी बिल 2024-7 से नाफिज। सदर आसिफ अली जरदारी ने फाइनांस तरमीमी बिल की तोसी कर दी। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,877 अरब रुपये है। मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज़ में रद्दोबदल के बाद 200 अरब रुपये से ज़ायद के टैक्स लागू होंगे। अशियाए खुरनोश भी जद में आएगी। आटा, चावल, दालों, मिसालें, दूध और मोबाइल फ़ोन्स पर 18% सेल्स टैक्स आयद। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर भी 10% सेल्स टैक्स आयद होगा। सोलर पैनल के पार्ट्स की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट होगी। स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म। 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा होगा। 1 मेट्रिक टन LPG पर 30,000 रुपये लेवी आयद करने की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सरबराह JUI कहते हैं 8 फरवरी इलेक्शन के नताइज किसी सूरत कबूल नहीं। नए इंतखाबात करवाए जाएँ। एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। हुकूमत में इतना दमखम नहीं हमारी शिकायत का अजाला कर सके। PTI क़यादत में यकसुई का फुकदान है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने JUI से इत्तेहाद न होने का बयान दिया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मिलने और मनाने का फ़ायदा नहीं। इलेक्शन को अमरीकी अवाम नुमाइंदगान ने मशकूक करार दिया। अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे। अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान पर भी इदारों में यकसुई नहीं पाई जा रही। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी रोकने में नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला करना चाहते हो। आइंदा इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मौलाना को हुकूमत के मुआशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं 2018 में मौलाना फजलुर रहमान ने हमसे कहा था असम्बली मत जाएं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, हल्फ ना उठाएं। हम धांधली ज़दा इलेक्शन के बावजूद असम्बली गए, जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बने। अमरीकी ग़ुलामी से निजात के नारे मारने वाले अब अमरीकी ताबेदारी के नारे मार रहे हैं। बानी PTI को पंजाब में मौका मिला तो उस्मान बुज़दार से सूबा तबाह करा दिया। तहरीक इंसाफ के जमीयत उलमा इस्लाम फेज से मुज़ाकरात। PTI ने मुज़ाकराती टीम के लिए 5 नाम JUI को दे दिए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर असद कैसर और रऊफ़ हसन मुज़ाकराती टीम में शामिल। शिबली फराज और उमर अयूब भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे।
FBR ने माली साल 2023-24 के हदफ से ज़्यादा महसूलात जमा कर ली। 9,252 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में FBR ने 9,306 अरब रुपए जमा किए। सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद वसूली। गुज़श्ता माली साल की निस्बत 30% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में माली साल 2023-24 के दौरान 469 रुपए के रिफंड्स जारी किए गए। पॉलिसी शिफ्ट की वजह से मकामी वसाइल को मुतहर्रिक करने पर ज़्यादा तवज्जो मबज़ूल की गई। अमीर और बावसाइल तबके पर बराह रास्त टैक्स बढ़ाए गए। सिंध तरमीमी फाइनेंस बिल की गवर्नर ने तौसीक कर दी। सिंध तरमीमी फाइनेंस बिल का इत्तलाक आज से होगा। सिंध तरमीमी फाइनेंस बिल के तहत निजी अस्पतालों पर सेल्स टैक्स का निफास। निजी स्कूल्स और तालीमी शोबे के तमाम इदारों पर भी सेल्स टैक्स नाफिज। गाड़ी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र पर ड्यूटी में इजाफा। सिंध सेल्स टैक्स की शरह 13% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। 3,000 रुपये से ज़ायद कंसल्टेंसी फ़ीस लेने वाले डॉक्टर्स पर सेल्स टैक्स का निफाज होगा। मकामी फ़ज़ाई सफ़र पर 50 रुपये, बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र पर 400 रुपये फ़ी टिकट ड्यूटी सिंध हुकूमत वसूल करेगी। सर्विलेंस शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम बाद नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। हुक्मनामे में कहा गया टेलीकॉम कंपनीज आइंदा समात तक यकीनी बनाएं सर्विलेंस सिस्टम तक रसाई न हो। एक वक्त में तकरीबन 40 लाख मोबाइल सार्फिन की सर्विलेंस हो रही है। हाई कोर्ट के हुक्म में इंकशाफ। वफाकी हुकूमत PTA अदालत को बता चुके किसी एजेंसी को सर्विलेंस की इजाज़त नहीं दी। हुक्मनामे के मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज का शहरियों के डेटा तक रसाई देना गैर आइनी है। गलत बयानी पर PTA चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकोस नोटिस जारी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स और PTA के दरमियान खत व किताबत की तफसील PTA सरबमोहर लिफाफे में जमा करवाए। हम पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरियत कबूल नहीं कर पाए। कसूर इदारों का या आइन का नहीं, अफराद का है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का पायदार जमहूरियत के उन्वान से सेमिनार से खिताब। कहा बदकिस्मती से पार्लिमान को चलने नहीं दिया जाता। असम्बली में बैठे बड़ी तादाद में लोग अवामी नुमाइंदे नहीं लाए जाते हैं। कानून साजी बगैर बहस के बिलडोज करके की जाती है। नैब की 4 तरामीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब 5 में आ रही है। असम्बली में कानून मिनट और सेकंड में पास कर दिए जाते हैं। सूबों को इक़्तिदार में हिस्सा पार्लिमानी जमहूरियत के ज़रिए ही दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आवाम की आसानी के लिए अहसन इक़दाम। पंजाब भर में लाखों नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त मुलाज़मत के मौक़े। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मरियम नवाज़ का प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज तमाम अज़ला तक बढ़ाने का अज़म। कहती हैं आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुयसर होंगी। दस्तक सर्विसेज की फराहमी से नौजवान बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ाना हज़ारों रुपए कमा सकेंगे। पाकिस्तान में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की पहली नीलामी। एक नंबर प्लेट 10 करोड़ में फ़रोख्त। महकमा एक्साइज सिंध के मुताबिक नंबर 5 करोड़ 30 लाख रुपए में नीलाम। नंबर 7 वाली नंबर प्लेट 4 करोड़ 60 लाख रुपए में फ़रोख्त। नंबर 8 4 करोड़ 10 लाख रुपए में नीलाम। प्लेट नंबर 9 4 करोड़ रुपए में खरीदी गई। 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा हुए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं नीलामी से हासिल रकम सैलाब ज़दगान के मकानात बनाने में वक्फ की जाएगी। बहुत जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू किया जाएगा। वुमेन T20 एशिया कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान टीम का ऐलान। निदा डार कप्तान मुकर्रर। तस्मिया रुबाब पहली बार टीम में शामिल। इरम जावेद, उमैमा सुहेल और अरूप शाह की टीम में वापसी। वुमेन्स एशिया कप 19 से 28 जुलाई तक दम्बोला श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 19 जुलाई को रिवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ खेलेगी।